अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पूरी दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब और सबसे ज़्यादा मॉडर्न कहीं के लोगों को समझते हैं तो वो है यूएस यानी अमेरिका के। अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल समझता है कि भाई जो कुछ भी है वो हम हैं, और लोग समझते भी है ऐसा। मैं देखता हूँ, कभी कभी मैं बम्बई जाता हूँ तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे कभी जाने आने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं देखता हूँ वहीं पे करीब में जो है यूएस एम्बेसी है। सुबह 4 बजे से लोग ऐसे वहाँ पे ऐसा मेला लगा हुआ होता है, लोग वहाँ पे कोई चाय बेच रहा है, लोग नाश्ता कर रहे हैं और पूरी लाइन, पूरा हुजूम, ऐसा लगता है कि बस वहाँ पे जो है मिठाई तकसीम हो रही है। फिर पता चला नहीं, ये अमेरिकन एम्बेसी है। लोग महीनों से यहाँ पे जो है नंबर लगा के खड़े हुए होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं। हर 15-15 मिनट को जो है 100-100, 200-200 लोगों को अंदर भेजते हैं। इस तरह से सुबह 4 बजे से लेकर तो शाम में 8 बजे तक वो सिलसिला चलता है। हुजूम, लोग चाहते हैं हम भी यूएस जाए, यूएस में जाके रहे। लेकिन मोहतरम दोस्तों, बीबीसी के ऊपर मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि वो हरकतें जो हमारे भारत देश के अंदर आज से 40-50 साल पहले हुआ करती थी, आप लोगों ने देखे होंगे पुराने ज़माने की फिल्मों वगैरह में वो सारी चीज़ें बताते हैं। घोड़े पे 2 नाले की बंदूक लेके लोग मालगाड़ी को लूटते हैं, ट्रेनों को लूटते हैं। आज वही काम अमेरिका में आज हो रहा है 2021 में। पूरी दुनिया का रोल मॉडल अपने आप को कहलवाने वाला अमेरिका, हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं, मालगाड़ियों को लूटा जा रहा है। आज सुबह की बीबीसी की न्यूज़ है, आप बीबीसी हिंदी के चैनल पे जाके देख सकते हो। इतने बुरे हालात है, इतने बुरे हालात कि मालगाड़ियों को लूटकर, मालगाड़ियों के अंदर के जो बक्से हैं पटरियों के दोनों तरफ बिखरे हुए हो, पूरे पूरे कंटेनरों को फोड़कर उसके अंदर से जो कीमती चीज़ें हैं, कीमती जो चीज़ें हैं वो लूट ली जा रही है। और जो सस्ते वाली चीज़ें हैं जैसे कोरोना के किट है, जैसे मास्क वगैरह है, वो पूरे फेंक दिए जा रहे हैं पटरियों के दोनों तरफ। उसको भी बाद में दूसरे लोग आके ले जा रहे हैं जो बेचारे वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम नहीं दे सकते थे, तो चलो ये इसी से अपन अपना काम चला लेंगे। उस टाइप के जो लोग होते हैं वो भी वो छोड़ नहीं रहे हैं। ये मैं आपको उस मुहज़्ज़ब अमेरिका की बात बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो अपने आप को जो है रोल मॉडल बना के पेश करता है। मोहतरम दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखो, असल जो कल्चर है वो इस्लाम का कल्चर है। असल वही है। आपको ये हरकतें किसी इस्लामी मुल्क में, यमन, जहाँ पे लोग खाने के लिए मोहताज है, लेकिन ऐसी लूट मार वहाँ पे भी नहीं है। यमन जो है ना, यमन आज पूरे अरब मुल्कों के अंदर सबसे बुरे हालात यमन के हैं, जहाँ पे दवाइयों का कहत पड़ा हुआ है, अनाज का, लेकिन वहाँ पे भी लोगों में ईसार है, वहाँ पे भी लोगों में हमदर्दी है। ऐसी लूट मार तो वहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने यह सिखाया ही नहीं। इस्लाम ने तो दूसरों के लिए प्यासे रहना सिखाया। ये इस्लाम का कल्चर है। जैसे हमारे भारत देश में भी जब मज़दूर लोग पैदल अपने गाँवों को जा रहे थे तो हर रास्ते से गुज़रने वाले गाँव के मुसलमानों ने देगे पका पका के रास्ते से जाने वालों को फल है, फ्रूट है, पानी की बॉटल्स वगैरह वगैरह लोगों को खिलाने का काम किया। ये इस्लाम का कल्चर है। तो मैं ये वाक़ये के ज़रिए से उन मुसलमानों को मैसेज देना चाहता हूँ जो मुसलमान, किसी ने एक आधा पैंट पहन लिया, टी शर्ट पहन कर अपने आप को जो टॉम क्रूज समझने वाले मुसलमान हैं। अभी जैसे मैंने 2 रोज़ पहले सोवरेन गोल्ड के ऊपर एक अपने इस पे वीडियो अपलोड किया तो एक साहब ने इंग्लिश में उसके नीचे बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट लिख दिए कि तुम मुल्ला हो, तुम मौलाना हो, तुम्हारा काम ही नहीं है बोले ये इन्वेस्टमेंट की बातें करना और लोगों को ये सिखाना। और उसका रीज़न सिर्फ ये है, मैं समझ गया कि वो पैंट शर्ट पहना हुआ कोई ऐसा फ़र्द होगा जिसको इस्लाम की, दीन की 2-4 बातें मालूम हो गई होंगी। बस वो अपने आप को कि भाई फाइनेंस की बातें हम ही कर सकते हैं, शेयर मार्केट की बातें हम ही कर सकते हैं, हमने ही गुत्ता लिया हुआ है। मुल्ला लोग, मौलाना लोग, मतलब हमारा जो रहन सहन है, यानी हम एकदम सादे सिंपल रहते हैं, अपना सादी सिंपल टोपी, हमारे जो कपड़े वगैरह है, उसको लगा इन्होंने तो 6 नंबर के अंदर की बात बताना चाहिए। अब मैं उसको क्या बताऊँ, इसी जुब्बे, इसी टोपी के साथ में हमने 30 सर्टिफिकेट लिए हुए हैं फाइनेंस के और कॉमर्स के, 30।
और उसमें से भी 25 से ज़्यादा जो है आउट ऑफ इंडिया की जो फर्म्स है उनसे हमने जो है कोर्सेज करके लिए हुए हैं। अब मैं क्या बताऊं उसको। प्रॉब्लम है हमारा, ये हमारा प्रॉब्लम है भाई कि हम लोग जो है ना मिसालें भी जो देंगे तो वो अमेरिका की, अमेरिका में देखो लोगों ने कैसे तरक्की कर ली, अमेरिका के लोग कैसे हैं और उनकी ज़िंदगी कैसी है। ये है अमेरिका के लोगों की ज़िंदगी, लुटेरे, डाकू, ये है ये अमेरिका के लोग। तो इसलिए भाई हम मुसलमान हैं, वो जो है ना कहावत है, देखो मुझे असल में आइन वक्त पे बहुत सारी बातें जो है अचानक से जहन में नहीं आती है। जैसे बहुत सारी कहावतों के अंदर ये कहते हैं कि बोले कौवा जो है वो चला हंस की चाल चलने को और अपनी भी चाल भूल गया। ये हाल है उन मुसलमानों का जिनके घरों पे खाने को जवारी बाजरी नहीं है, मगर घर पे जो है बच्चों के बर्थडे क्यों अमेरिका वाले बन गए हुए हैं भाई। ये अमेरिका वाले, क्योंकि अमेरिका वाले बर्थडे मनाते ना, अब ये भी मना रहे हैं अपने बच्चों के बर्थडे। अरे कायकू भाई, हम मुसलमान हैं। देखो हमारे पास जो कल्चर है, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके बयानों में अक्सर एक बात बताते थे, मैंने मौलाना के सामने बैठ के ये सुना हूँ। मौलाना ने एक बयान में ये फरमाया था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ हमको सिखलाई है, किसी चीज़ में भी हमको मोहताज नहीं रखा। हर चीज़ हमारे नबी हमको सिखा के गए। आखिर में मौलाना बोलते थे एक बाप भी अपनी औलाद को इतना नहीं सिखाता होगा जितना हमारे नबी ने हमको सिखा दी है। एक बाप अपने सगे बेटे को ये सब नहीं सिखाता है जो हमारे नबी सिखा कर गए कि मुसलमान की लाइफ में डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, मुसलमान का मस्जिद में जाना आना कैसे होना चाहिए, मुसलमान का पानी पीना कैसे होना चाहिए, मुसलमान का खाना खाना कैसे होना चाहिए, मुसलमान का बैतुल खला को जाना आना कैसे होना चाहिए, मुसलमान का सोना कैसे होना चाहिए, यहाँ तक कि मुसलमान का बीवी से मुलाकात करना कैसे होना चाहिए। मुसलमान एक एक चीज़ हमारे नबी हमको हर वो चीज़ सिखा कर गए जो एक बाप भी अपने बेटे को नहीं। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। तो जब इस्लाम ने हमको ये सारा डिसिप्लिन सिखा दिया, क्या ज़रूरत है हमको ये डाकुओं के, ये लुटेरों के। ये है अमेरिकन कल्चर। देखो वहाँ पे मालगाड़ियों को लूट रहे हैं, और ये अपने इंडिया के और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत सारे कटोरे और बहुत सारे भिखारी जो एक आधी टी शर्ट पहनकर और जो है अपने आप को अमेरिकन और अमेरिकन कल्चर। और मुझे तो पाकिस्तान की ख़ास तौर पे जो न्यूज़ एंकर्स और जो बाकी वहाँ इतनी चिढ़ आती है मुझे। अरे आपा जान तुम्हारे जैसों को भिखारी समझते हो, चुप अपना पूरा झोपड़ा खुला रखने का और न्यूज़ सुनाते बैठ गए हुए हैं चैनल के ऊपर। और इसी तरह से बहुत सारों को मैं देखता हूँ वहाँ पे, सिर्फ ये बताने के लिए हम भी बहुत मॉडर्न हैं, हम भी अमेरिकन कल्चर, ये अमेरिकन कल्चर। जाओ अमेरिका को रखते गए, देखो तुमको अभी वहाँ पे वो अमेरिकन कल्चर। अरे अपन गरीब आदमी है, गरीब मुल्क के रहने वाले हैं, अपने गाखे मुल्क में खाने को नहीं है। वो बेचारा तड़फड़ कर रहा है तुम्हारा वज़ीर आज़म जो है मुल्क को सही ढंग से चलाने के वास्ते। तो थोड़ा हम मुसलमान हैं इस्लाम वाले रास्ते के ऊपर, नहीं अमेरिकन बनने का है। ये हाल है अमेरिका का। ये लूट मची हुई है वहाँ पे, खाने को नहीं है लोगों के पास में। अभी देखो अगले कुछ सालों के अंदर क्या हाल होता तो अमेरिका का। तो इसलिए भाई हम जैसे है, हम क्यों अपना रास्ता छोड़ेंगे? मुझे आप बताओ ना, हम अपनी तहजीब क्यों छोड़ेंगे? हम अपना तमद्दुन क्यों छोड़ेंगे? हम अपनी इस्लामी पहचान, इस्लामी शनाख्त क्यों छोड़ेंगे? क्यों हमको अमेरिकन नहीं बनना है भाई? हम हमारे इस्लामी शिआइर पे अमल करते हुए भी पूरी दुनिया को जो है बता सकते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। और है ना ऐसे मुसलमान, अरे है भाई, आपको एक नहीं, ऐसे में आपको हज़ारों मुसलमानों की, लाखों मुसलमानों की मिसाल दे सकता हूँ जिन्होंने अपने इस्लामी शिआइर पे रहते हुए दुनिया के अंदर नए नए इनकलाब बर्पा कर दिए। हज़ारों है मेरे पास में ऐसी मिसालें, मगर चुप अपना झोपड़पट्टीपन बताने का, खाने को जवारी बाजरी नहीं, अमेरिकन बनने को चले, बर्थडे मना रहे हैं और डीजे बज रहा है। गरीबों के जो है टॉम क्रूज बन गए हुए हैं, गरीबों के ब्रॉड पीट बन गए हुए, लड़कियों को अपनी गरीबों की एंजेलिना जोली जो है, कायकू भाई काय के वास्ते आपा जान खाला जान झोपड़ा खुला रख के पूरा कायकू बन रहे अमेरिकन। मुसलमान हैं हम, हमारी शरीयत ने पर्दा, देखो ना आप मलेशिया वगैरह में भी मुसलमान रहते हैं, बिल्कुल उनके सर का एक बाल नज़र नहीं आएगा। वो जो स्कार्फ पहनते हैं ना, क्योंकि शरीयत में बालों का पर्दा यानी बाल जो है वो फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ में आता है पर्दे के। तो वो लोग क्या करते, पहले जो है ना एक कपड़े से पहले बालों को बांधते, वो आप गौर करना, उनका जो रहता पर्दा उसमें बाल नहीं दिखेंगे आपको सामने के, और फिर उसके ऊपर उनका ऐसा दुपट्टा होता है, ये है वो। और वही पहनकर
वही पहनकर, मेरी एक मैनेजर थी मलेशिया की, वही पहनकर, और उसके अंडर में कम से कम जो है 1000 से 1500 लोग काम करते थे, यानी टीमें थी। फिर टीम के ऊपर टीम, इस तरह से जो है वो सबकी बॉस जो है वो हमारे आपा जान माशाल्लाह, पूरा पर्दा, पूरा बुर्का, पूरा हिजाब पहनकर जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ते बैठे हुए, जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद। ये हाल है कौम का। वो करके भी जो है 1500 लोगों के मैनेजर बन के बैठे हुए हैं, और यहाँ खाने को जवारी बाजरी ने अपना झोपड़ा लेके आ गए पूरा खुला करके, और न्यूज़ सुना रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। अरे कौन बोला भाई तुमको? यार अमेरिकन बनने का है, देखो अमेरिका का हाल। इसलिए भाई आखिरी में मेरी यही रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे हमारे बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनसे, देखो हमारी हैसियत जो है ना, उन लोगों के नज़दीक कितने भी हम बाल पूरे खुले रख दो या कितना भी कोशिश कर लो अपने आप को जो है गरीबों की एंजेलिना जोली बताने की, काम वाली बाई से ज़्यादा कुछ भी नहीं है उनके नज़दीक। बस अल्लाह हमको फ़हम और समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।